पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी डिवाइड है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद नफ़रतें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। सारे इलेक्शन, सारे सर्वे, तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान की में बता रहे हैं वो इमरान खान को अपनी महराज के ऊपर है मकबूलियत के। हमारे इदारों को और हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उनको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपने पाँव से आगे बढ़ के सोचने की सलाहियत पैदा करें। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानते। 66% इस मुल्क इस्टेब्लिशमेंट अगर थोड़ा बहुत होश से काम ले तो ये जो सियासी लाशें जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के उठाए हुए हैं उससे उनकी कमर दोरी हो गई है। ये सियासी लाशों को आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत, जो पहले पिछली जो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने देख लिया, 4 नुकात सीनियर लीडरशिप में आए थे, आपको सामने आप आ चुके हैं। सबसे पहला जो नुक्ता था वो ये है कि डिसोल्यूशन, हमारे साथ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन साहब भी खड़े हैं, मियां असलम साहब भी खड़े हैं, पंजाब की जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है वो भी सारी खड़ी है। हमने इन्हें आज जो हुआ है रेजिग्नेशन, जो आज एक हलफ हुआ है, उसके ऊपर अपना डिस्प्लेयर भी जो है वो दिया है कि इस वक्त ये नहीं होना चाहिए था, गलत तासुर जो है वो उससे क्या है। लेकिन बहरहाल अब ये मामला जो है वो चल पड़े हैं। जैसा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपके सामने पूरा रखा कि अगले चंद दिनों में डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। उसके बाद जो अरशद शरीफ साहब का मामला है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है। उसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो असल जो सुप्रीम कोर्ट का और इदारों का एक ही काम है वो ये है कि उनकी वालदा को मुतमईन करें, और जो भी कंप्लेंट्स हैं, ये जो नया रवाज शुरू हो गया है कि आपने जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर आप FIR नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं हुकूमत खुद ही कर ले। ये देखिए 150 साल में FIR का कानून ये नहीं है, और ये हमने नई कानून यहाँ पे जो है वो शुरू कर दिया है। तो उसके ऊपर डिटेल बात डॉक्टर मज़ारी ने आपके सामने रख दी है। तीसरा नुक्ता मईशत का, जो डूबती हुई मईशत है, और उसके ऊपर चारों हुकूमतें हमारी जाके इस्लामाबाद प्रोटेस्ट कर रही हैं। और जो आखिरी नुक्ता है, देखिए अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलके क्या कर रही है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। भाई इससे मुल्क में इस्तेकाम आएगा या अदम इस्तेकाम आएगा? जो इस वक्त तमाम फोकस ये हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब ऐसे बच्चे की तरह जिद लगा के इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पहले कहा कि जी 2 बातें हम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पहली बात यह कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो और किसी जाली केस में भी जेल भेजो। अगर आपने इस तरह से इदारा, ये जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इदारा हुआ है इस वक्त, आप देखिए कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप हमें इनके पास रोज़ भेज देते हैं, हमारे केसेस हैं इनके खिलाफ पड़े हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस डाला हुआ है, सिंध के मेंबर के ऊपर जो है वो केस जो है वो हमारा पेंडिंग है। और इसके उनका फैसले तो आप करें, उसके बाद ये बैठे, ये रोज़ बैठ के हमारे खिलाफ, ये तो एक पार्टी बने हुए हैं इस वक्त। और अगर उन्होंने पार्टी बन के फैसले करने हैं तो फिर हमारे केसेस किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। और इमरान खान को अगर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी डिवाइड है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद नफ़रतें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। सारे इलेक्शन, सारे सर्वे, तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान की में बता रहे हैं वो इमरान खान को अपनी महराज के ऊपर है मकबूलियत के। हमारे इदारों को और हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उनको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपने पाँव से आगे बढ़ के सोचने की सलाहियत पैदा करें। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानते। 66% इस मुल्क की आबादी 28 साल से कम उम्र है, इंटरनेट का उनके पास एक्सेस है। आप अगर इमरान खान को इस तरह से चोर दरवाज़ों से बाहर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में बेपनाह फासले पैदा होंगे। 1970 में भी यही हरकत की गई। आपने सियासत में जो लोग पाकिस्तान के अवाम जिनको अपना लीडर समझते थे, उन फैसलों से इनकार किया गया और हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ा। इमरान खान भी आज पाकिस्तान की सियासत में अवाम के असल लीडर कोई है तो इमरान खान है। ये जो तीनों शक्लें हैं, ये जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इनकी शक्लों को कोई देखना ही नहीं चाहता।
इस्टेब्लिशमेंट अगर थोड़ा बहुत होश से काम ले तो ये जो सियासी लाशें जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के उठाए हुए हैं उससे उनकी कमर दोरी हो गई है। ये सियासी लाशों को आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत जो पहले पिछली जो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाए, अवाम के फैसलों को माना जाए और पाकिस्तान जो है उसको आगे लेके चला जाए। इंशाल्लाह रेजोल्यूशन जो है वो पंजाब असम्बली की, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वो होने जा रही है। मईशत के ऊपर हम इसके ऊपर आगे इस मामलात को लेके जा रहे हैं।